अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बायो 401 के लेसन नंबर 24 को रीड करेंगे। पहले हम सबसे इसकी जो पीपीटीज़ हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से डाउनलोड होती है। ओपन किया इसके लिए आपने एमएस वर्ड या एक्सेल वर्ड पीडीएफ ये सारे रीडर जो हैं इनको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अपने आप जो अपने पीडीएफ डाउनलोड किया उसको ओपन कर देगा। हाँ जी, तो यहाँ पे चैप्टर 2 है डिस्क्राइब डेटा ग्राफ्स एंड टेबल्स। तो ये मतलब आप उन्होंने बताया कि डेटा ग्राफ्स और टेबल्स हम किस तरह से ड्रा करते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक कंसेप्ट लेना उसका, फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड हिस्टोग्राम्स, बार एंड पाई चार्ट्स, स्कैटर्स प्लॉट्स, टाइम सीरीज़ प्लॉट्स। ये कुछ प्लॉट्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं, टाइम सीरीज़ एंड टाइम के लिहाज से उनको सेट कैसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं। ये नाम भी आपने थोड़े बहुत याद रख लेना, एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे जी डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। पहले सबसे डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन निकलती है, फिर उसका नॉलेज मीन्स का उसकी एप्लीकेशन कहाँ हो रही हैं। उसके बाद है जी पॉपुलेशन एंड सैम्पल्स, वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन, टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा मतलब डेटा दो किस्म का होता है, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। टाइप्स ऑफ डेटा क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम ऑर्डर्ड। ठीक है, ये आपने डेटा की जो किस्में हैं कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम ऑर्डर्ड, ये आपने इनको याद रख लेना। ये देखें यहाँ पे इन्होंने चार्ट के ज़रिए से हमें बता दिया कि सबसे पहले डेटा लिया हमने, डेटा को हमने प्रोसेस किया, एनालिसिस किया, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई कि किस तरह से उसको एनालिसिस करना है, उसको ध्यान से ज़रा देखा, उसको सेट किया कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ आनी चाहिए या उसमें क्या है, उसको एनालाइज करना, रिपोर्ट बनाना, फिर उसकी हमने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को हमने उसमें से मतलब निकाले रेलिवेंस, और फिर आगे नॉलेज ये हो गया। अच्छा जी, सैम्पल क्या होता है, सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ ऑब्जर्वेशन यूनिट्स। मतलब कि जिस तरह आपने एक क्लास का हिसाब लगा लें कि आप उस क्लास में कितने हैं, सबसेट स्टूडेंट्स कितने हैं, आईसीएस के कितने हैं, एफएससी के कितने हैं, तो उसके बाद जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट के फिज़िक्स केमिस्ट्री इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं इन सबको अलग अलग करना है। तो इन सब को जो आप स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा एक सेट का। तो ये जो चीज़ें होती हैं, सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एंटिटीज़, यानी कि सब को अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो हर एक जो सबसेट है उन सबको इकट्ठा करके हम सैम्पल बोलते हैं। डेटा ऑन सैम्पल इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये नीचे लिखा स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब सैम्पल्स, दीज कैन वेरी अक्रॉस सैम्पल्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स किस लिए यूज़ होती है, सैम्पल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे ये है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन्स अबाउट ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी पुलिस स्टेशन ही चले जाओ या हॉस्पिटल चले जाओ या फिर आप किसी स्कूल कॉलेजेस में कहीं भी चले जाओ तो आपको कोई ना कोई चार्ट बना हुआ, कोई खानों में ड्रा हुआ कि यानी यहाँ पे ये टीचर है, ये वाली टीचर का नाम ये है, साइंस की टीचर है और ये बच्चों को स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाती है, ये एफएससी को पढ़ाती है, ये 10th को पढ़ाती है, या 9th को पढ़ाती है। तो ये सारा काम जो है ये बायोस्टैटिस्टिक्स का ही होता है। ठीक है जी, उसके बाद है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अब आगे क्या आ गया कि पॉपुलेशन आ गया। पॉपुलेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ ऑब्जर्वेशन यूनिट्स, डेटा ऑन द होल पॉपुलेशन इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल। सारी पॉपुलेशन का डेटा तो अवेलेबल नहीं होता ना, सारी पॉपुलेशन से थोड़ा सा आप इस सारी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर भी नहीं सकते। जैसे आपने समझ लीजिए कि एक फूल है, गुलाब का फूल ले लें, आपने उसको क्या करना है जी, गुलाब के फूल को एनालिसिस करना है कि इसकी पत्तियाँ कैसी हैं। आप क्या आप हर एक पत्ती को एनालाइज करेंगे कि इसकी ये पत्ती भी रेड कलर की है और इसकी ये पत्ती जो है ये ऐसे की है, बड़ी है, छोटी है? नहीं, आप उसमें से सिर्फ एक लेंगे और उसको आप एनालाइज करेंगे। ये स्टैटिस्टिक में भी ऐसे ही पूरी समझ लें कि पूरा फूल जो है वो पॉपुलेशन है, उसमें से आपने एक पत्ती लेनी है यानी उसका एक सैम्पल लेना है, तो आपने उसको एनालिसिस कर देना है। ठीक है, सारा पॉपुलेशन यही वो बता रहा है कि पॉपुलेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एंटिटीज़, डेटा ऑन द होल पॉपुलेशन इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल। अननोन इसमें क्या था, पैरामीटर्स आर यूज टू डिस्क्राइब पॉपुलेशन, दीज आर कांस्टेंट फॉर अ पॉपुलेशन। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन के लिए उनके जो रेट्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो सेम ही रहेगा।
चेंज नहीं होगा। तो कोई भी पैरामीटर जब उसकी आपको बताई जाती है पैरामीटर की कि ये वाली इसकी क्वांटिटी इतनी है, ये के का की प्राइस है, ये सी की प्राइस है, तो आप उसको याद रख लिया करें। हाँ जी, वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ये देखें, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया हुआ है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। पर्सन 1 की हाइट कितनी है 67 इंचज़, पर्सन 2 की 61 इंचज़, पर्सन 3 की 72 इंच। ये मेजरमेंट है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल्स जो हाइट, वेट, एज, सेक्स, ये तीनों चीज़ें वेरिएबल हैं। क्या हैं? वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ें जो हमने वो ऑब्जर्वेशन उसकी ली थी, उनकी ऑब्जर्वेशन पर्सन थे, उनकी आगे से जो हमने वेरिएबल्स लेनी है क्या ली? हाइट, वेट, एज और सेक्स, 4 चीज़ें। इनके उन पर्सन के बारे में जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये वो वेरिएबल्स हैं। हाइट की इन्फॉर्मेशन लिया, वेट की इन्फॉर्मेशन लिया, एज की, सेक्स की। और ये भी याद रखें, हाइट ले रहे हैं तो इंचज़ में ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं तो पाउंड्स में ले रहे हैं, एज ले रहे हैं तो ईयर्स में ले रहे हैं, सेक्स ले रहे हैं तो कैटेगरी में ले रहे हैं। और जो नीचे वाली चीज़ें हैं, इंचज़ हैं, कैटेगरीज, ईयर्स, पाउंड्स, ये उनकी मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। इनको मेजरमेंट्स बोलते हैं। हाइट, वेट को वेरिएबल्स बोलते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस। तो एज देखें, एज मिडिल एज्ड है, एल्डरली है, यंग है, मिडिल एज्ड, यंग, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। जेंडर 1 2 के कितनी है, मिडिल एज के कितने हैं, एल्डरली कितने हैं, यंग कितने हैं। उसके बाद फ्लोरिडा, टेक्सास, मतलब उनकी सैलरी, चिल्ड्रन उनके कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी ओपिनियंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इनका डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा एंड कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल, ये उन्होंने बताया कि हम इस तरह से उनको कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल के लिहाज से एक चार्ट पे लिखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट वाज द ये क्या लिखा, एब्सेंटीज़म है एंड प्लांट 1 इन जैन 1998 वाज द एनुअल एब्सेंटीज़म द सेम फॉर ऑल प्लांट, वाज एब्सेंटीज़म स्टेबल एट प्लांट 1 ड्यूरिंग 1998। ये क्वेश्चन है, आप इनको रहने दें। आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पेपर तैयार कर लें। इतना टाइम तो ज़ाहिर सी बात है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अक्सर स्टूडेंट्स हैं जॉबियंस होते हैं, तो आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से उसको ज़्यादा प्रिपेयर कर लें। अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एज ऑफ अटेंडीज एट वन इवेंट, एट एन इवेंट। इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज जो है वो उन्होंने बताई हुई है। 10 बट अंडर 20, 20 बट अंडर 30, 30 बट अंडर 40, 40 बट अंडर 50। उनकी फ्रीक्वेंसी रेटिस बताया हुआ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उनकी क्या बड़ी, परसेंटेजेस उनकी क्या बन रही हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। इन सबका टोटल करके ये 100 लिखा हुआ है इन्होंने नीचे। ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। उनको ग्राफिकल जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसीज की ग्राफ में कैसे की जाती है। सो कोट रॉ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। 12, 13, 17, 21, 24 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फाइंड, उनकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या होती है, सबसे बड़े वाला, देखें इसमें सबसे बड़ा 58 है और सबसे लेस देन ऑल दी वर्ड्स 12 है। 58 में से 12 को माइनस कर दें तो 46 आ गया। ये आपकी निकल आई रेंज। क्या है ये, रेंज है। उसके बाद सेलेक्ट नंबर ऑफ़ क्लासेस, क्लासेस कितनी है इसमें 5, यूजुअली बिटवीन 5 एंड 15, ठीक है। इसमें क्लासेस क्या है 5 हैं। उसके बाद कंप्यूट क्लास इंटरवल विड्थ, उसकी इंटरवल विड्थ कितनी है। 10 रेंज क्लास is equal to 45, 46 over 5, then round up. Determines class boundaries 10, 20, 30, 40 and 50। ये क्लास की बाउंड्रीज है। कंप्यूट क्लास मिड पॉइंट, उसकी मिड पॉइंट कितना है 55, 45, सॉरी 15, 25, 35, 45 एंड 55। काउंट ऑब्जर्वेशन एंड असाइन टू क्लासेस, ठीक है।
यानी आपने इसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है, आप ये ध्यान में रखिए। फिर आपने उसका नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे लेनी है, ये आपने याद रखना है। डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज़, क्लास की बाउंड्रीज़ को आपने डिटरमाइन करना होता है। 10, 20, 30, 40 इस तरह से जाते हैं। कंप्यूट क्लास मिड पॉइंट जैसे 15, 25, 35 इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रख लेना। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो आपको ये ऐसे एमसीक्यूज़ में भी ये ज़्यादा सा मटेरियल दिया जा सकता है और उधर आपको एक पेपर भी मिल जाता है एग्ज़ाम में। आपने उसके ऊपर फटाफट उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा, और फिर सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर दें, उसकी रेंज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद डिस्प्लेइंग कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा को आपने कैसे डिस्प्ले करना है। स्टॉक्स क्या है 46.5, ये डेटा को देखें। उसके बाद डिस्प्लेइंग कैटेगोरिकल बाइवेरिएट डेटा, कंटीजेंसी है, टाइम सीरीज एंड रिजर्वेशन एनालिसिस आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेरिएबल्स।